नमस्ते दोस्तों, ये 7 फेरों की कहानी का 18वां भाग है। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वर्षा और शोर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद शोर वर्षा से, तुम चलो मैं गाड़ी खड़ी करके लॉक करता हूँ। वर्षा, आपकी कॉफ़ी लेकर आती हूँ, आप रूम में जाकर चेंज कर लीजिए। शोर, जो हुकुम। वर्षा मुस्कुराती हुई किचन में चली जाती है। शोर गेट लॉक करके किचन में जाकर वर्षा से, मैं आई हेल्प यू। वर्षा, शोर प्लीज आप यहाँ से जाइए, हम कॉफ़ी लेकर आ रहे हैं। शोर किचन की स्लैब से टिककर, बड़ी जल्दी है कमरे में आने की। वर्षा थोड़ा गुस्से से, आप जाइए यहाँ से, नहीं तो फिर यह रही आपकी कॉफ़ी, अपने आप बनाकर पी लीजिए। हमें नींद आ रही है, हम शीतल के पास जा रहे हैं। शोर वर्षा के हाथ को पकड़कर, अरे मेरी एटम बम, नाराज क्यों हो रही हो, जा रहा हूँ जल्दी आना, बोलकर अपने रूम में चला जाता है। वर्षा अपने हाथों को देखकर मुस्कुराते हुए, यह शोर भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं, पक्का किसी दिन हमें हार्ट अटैक करवाएंगे। शोर रूम में जाकर फ्रेश होकर टी शर्ट लोअर पहनकर अपने बेड पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वर्षा कॉफ़ी लेकर शोर के रूम में आती है। वर्षा टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए, लीजिए शोर, गर्मा गर्म कॉफ़ी पीजिए। शोर वर्षा को इशारे से, यहाँ बैठो। वर्षा धीरे से, शोर बहुत रात हो रही है, हम कल पूरा दिन साथ रहेंगे फिर। शोर, आई सेड सीट। वर्षा, क्या हुआ शोर, आप एकदम सीरियस कैसे हो गए। वर्षा शोर से कुछ दूरी पर बैठ जाती है। शोर, ध्यान से मेरी बात सुनो, यह मेरा लास्ट सेमेस्टर है, मैं चाहता हूँ तुम अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में बता दो। वर्षा, शोर प्लीज़ आप पहले शांति से अपने एग्ज़ाम दे लो फिर मैं। शोर, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, तुम बताओगी या मुझे आना पड़ेगा। वर्षा की आंखों में देखकर, शोर शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। शोर, क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। वर्षा, शोर कल सुमन आंटी ने हमें कुछ कहा। शोर वर्षा को अपने करीब खींचकर, क्या कहा, जल्दी बोलो। वर्षा शोर के कान के पास जाकर, अभी मूड नहीं है, कल बताएंगे, इतना कहकर भागने लगती है कि शोर एकदम से उसकी कलाई पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। वर्षा सीधा शोर की गोद में आ जाती है। शोर वर्षा को अपनी बाहों में कसते हुए, मैं इतने सीरियस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ और तुम मजाक के मूड में हो। वर्षा, शोर प्लीज छोड़िए ना, गेट खुला है, कोई आ जाएगा। शोर, जवाब दो, कब बताओगे अंकल आंटी को। वर्षा मुस्कुराते हुए, दीदी की शादी के बाद बात करेंगे। शोर मुस्कुराकर, पहले ही बोल देती, वैसे तुमने घर के बाहर मुझे कुछ कहा था, बेशर्म, समथिंग। वर्षा सकपकाते हुए, कुछ नहीं कहा, टेबल की तरफ इशारा करके कॉफ़ी पीने को कहती है। शोर शरारत से, अभी तुम्हारा नशा चढ़ गया है, कॉफ़ी पीने का मूड नहीं है। वर्षा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शोर की ओर देखकर, आपको नहीं लगता कि आजकल आप कुछ ज़्यादा ही बदमाश हो गए हैं। शोर वर्षा के कानों के पास अपने ओठों को लगाकर धीरे से, वर्षा जी अब तुमने बदमाश बना दिया है तो फिर ट्रेलर देख लो, इतना कहकर धीरे से उसके कानों पर अपने ओठ रख देता है। शोर के छूने से वर्षा मदहोश होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। शोर की सांसों की गर्माहट वर्षा अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस करती है और अपने दोनों हाथों से शोर के हाथों को कसकर पकड़ लेती है, जिससे उसके बड़े बड़े नाखून शोर के हाथों में चुभते हैं। शोर उसी तरह मदहोश होकर, वर्षा धीरे यार चुभ रहा है। वर्षा हड़बड़ाकर आंखें को खोलकर, क्या चुभा शोर। शोर अपने हाथों की तरफ इशारा करके बताता है। वर्षा उसकी नज़रों का पीछा करते हुए देखती है तो तुरंत शोर का हाथ छोड़ देती है। सॉरी, वो हमें नहीं पता चला। शोर उसको पीछे से ही बाहों में भरकर शरारत से, तुम इतने में ही नाखून चुभा रही हो तो फिर शादी के बाद मेरा क्या। वर्षा शर्मा कर नजरें नीचे करके, स्टॉप इट। शोर कहते हुए उसके हाथों से अपने को छुड़ाकर, रात काफ़ी हो गई है, सो जाइए, सुबह टाइम से उठना है, इतना कहकर कॉफ़ी का कप उठाती है। शोर वर्षा के हाथों से कप लेकर अपने ओठों से लगा लेता है। अब ठीक है, सो जाओ, गुड नाइट, बाय चरमिस। वर्षा मुस्कुराते हुए, गुड नाइट शोर।
सौर अपने रूम को लॉक करके सीधा बेड पर आकर मुस्कुराते हुए सो जाता है। वर्षा किचन में कप रखने जाती है तो वहाँ शेखर जी को देखकर, अंकल आप इस वक्त किचन में, कुछ चाहिए आपको? शेखर एक नज़र वर्षा को देखकर गंभीर लहजे में, पानी पीने आया था, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मैं लाइट ऑफ करके चला जाऊंगा। वर्षा तुरंत कप धोकर रखती है और शीतल के कमरे में जाकर सो जाती है। शेखर अपने कमरे में जाकर देखते हैं सुमन सो रही थी। शेखर मन से कल बात करूंगा सुमन से। सौर और वर्षा इस तरह मिलना ठीक नहीं है, कुछ गलत हो इससे पहले इन्हें रिश्ते में बांधना होगा। हालांकि मेरे दोनों बच्चे समझदार हैं, पर फिर भी अब उनके रिश्ते पर मोहर लगानी पड़ेगी। इतना सोचते हुए आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। मित्तल हाउस में देव के पहुंचने के बाद, दीवान जी, देव हो गई तुम्हारी और सेजल की शॉपिंग? देव कृष्णा के पास बैठते हुए, पापा सब हो गया है, परसों ड्रेस फिटिंग होकर मिल जाएगी। कृष्णा, देव जाकर रेस्ट करो, पूरा दिन थक गए बेटा, कल भी तुम्हें पूरा दिन हो जाएगा। देव निशु और अंजलि को देकर, निशु अंजू दोनों टाइम से रेडी रहना। निशांत, भाई आप भाभी के साथ निकल जाना, मैं और अंजलि लंच बाद आएंगे। विनोद के साथ कल ग्रीन वैली साइड पर जाना है, थोड़ा चेंज को लेकर इशू है, साइड पर जाकर ही प्रॉब्लम पता लगेगी। मैं सौर को भी फ़ोन कर दूंगा, हम सब साथ ही आएंगे। धीरे से उसके पास जाकर आप अकेले में शादी से पहले वाला हनीमून मना लेना। आई बिग करके सीढ़ियों से दौड़ते हुए अपने रूम में चला जाता है। अंजलि, भाई यह नौटंकी क्या बोलकर भाग गया? देव, कुछ नहीं, तुम जाकर रेस्ट करो, गुड नाइट। दीवान जी, देव बेटा, भरत भी बाद में आएगा, तुम शाम को राज को फ़ोन कर देना। देव, पापा मैं रूम में जाकर राज से बात करता हूँ। रूम में जाकर देव राज को फ़ोन मिलाता है। राज फ़ोन उठाकर, देव क्या हुआ इस समय फ़ोन? देव मुस्कुराकर, सब ठीक है, कल आ रहा है तू? राज, यार तुम जाओ सब, मेरा मूड नहीं है। देव गंभीर होकर, क्या हुआ राज, अंकल से बात हुई? राज, देव पापा आज बिजी थे, सुबह से कई बार सोचा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, अभी भी भाई के साथ स्टडी रूम में हैं। देव, तू चिंता मत कर, बाद में फ्री होकर तसल्ली से बात करना, कल आ जाना, भाभी को लेकर सभी एक साथ एंजॉय करते हैं। राज, चल कोशिश करूँगा पर पक्का नहीं कह सकता। ओके, गुड नाइट कहकर फ़ोन रख देता है। दूसरे दिन सुबह निशु और अंजलि जल्दी से नाश्ता करके अपने ऑफिस निकल जाते हैं। निशांत अंजलि को फ़ोन देकर, इससे सौर का नंबर लगा। अंजलि सौर को फ़ोन लगाती है। सौर फ़ोन उठाकर, हेलो निशांत, कैसे हो? अंजलि, सौर मैं। अंजलि, सौर एकदम शांत होकर, आप कुछ काम है क्या? अंजलि, ओ निशु गाड़ी ड्राइव कर रहा है, मैं फ़ोन स्पीकर पर करती हूँ, आप बात करिए। सौर, बोलो निशांत। निशांत, सौर भाई, भाभी को लेने आ जाएंगे, हम सब लंच के बाद चलेंगे, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगा तो हम सब एक साथ निकलेंगे। सौर, ओके, मैं भी पापा के साथ मिलकर बाकी के काम करता हूँ, तुम भी फ्री होकर मुझे कॉल कर लेना, हम रेडी रहेंगे। निशांत, थैंक्स सौर, बाय। सौर फ़ोन रख कर, पापा चलिए हम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर ले। निशु का फ़ोन आया था, लंच तक जाएंगे दीदी, आप रेडी रहो, जीजू आने वाले हैं। निशांत और अंजलि भी साइट पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर कॉन्ट्रैक्टर के बाद विजिट करने के बाद निशांत अंजलि को केबिन में कुछ पेपर वर्क करने के लिए भेज देता है। अंजलि अपना लैपटॉप लेकर केबिन में जाकर कुछ मेल्स चेक करती है और पेपर वर्क करने लग जाती है। निशांत विनोद को फ़ोन लगाकर, हाय विनोद, कब तक आ रहे हो? विनोद, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। निशांत, ओके, आई एम वेटिंग। थोड़ी देर बाद विनोद की गाड़ी आकर साइड पर रुकती है। विनोद सीधा निशांत की ओर जाता है, दोनों हाथ मिलाकर एक दूसरे से हेलो बोलते हैं। निशांत, विनोद, एक बार यह माल और आरसीसी का सामान चेक कर लो, फिर हम विजिट कर लेते हैं। विनोद निशांत सप्लायर के साथ जाकर माल चेक करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के बाद साइट विजिट करते हैं। इतने में ही निशांत के फ़ोन पर दीवान जी का फ़ोन आता है। निशु फ़ोन उठाकर, हेलो पापा, व्हाट हैपन? दीवान जी, बेटा फ्री हो गए क्या?
निशांत, पापा अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप बताइए क्या काम है। दीवान जी, बेटा फ्रांस से जो कल क्लाइंट्स आने वाले थे उनका फ़ोन आया था, अभी आधे घंटे में ऑफिस पहुंच रहे हैं। निशांत, डोंट वेरी पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। विनोद, क्या हुआ निशांत, एनी प्रॉब्लम। निशांत, फ्रांस से जो कल क्लाइंट्स आने वाले थे वह आधे घंटे में ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो मुझे अर्जेंट जाना है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। विनोद, तो क्या हुआ, तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। निशांत, यहाँ का टेंशन नहीं है, मुझे और अंजलि को अभी यहाँ से सीधा फार्म हाउस निकलना था। विनोद इधर उधर नजरें घुमाते हुए, कहाँ है मिस अंजलि और फार्म हाउस, कुछ प्रोग्राम है क्या। निशांत गंभीर होकर, अंजलि केबिन में पेपर वर्क कर रही है, पापा ने भाई भाभी के लिए सरप्राइज प्लान किया है, सभी यंग स्टार्स आज वहां इकट्ठे होने वाले हैं, उसके बाद हम सभी वेटिंग डेस्टिनेशन भी जाएंगे। रात तक का प्रोग्राम था लेकिन एन वक्त पर ये क्लाइंट्स का झमेला। विनोद शांत होकर, इट्स ओके, तुम जाकर मीटिंग अटेंड करो, यहाँ का मैं देख लूँगा। मुस्कुराते हुए, मेरे लायक कोई आदेश हो तो कहो। निशांत धीरे से, मैं तुम्हें क्या परेशान करूं, देखता हूं कुछ। विनोद निशांत के कंधे पर हाथ रखकर, तुम बताओ, मैं आज वैसे भी पूरा दिन फ्री हूं। निशांत, विनोद, मैं यहाँ से सीधा ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अंजलि को लेकर फार्म हाउस आ सकते हो क्या, यह तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। विनोद, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार तुम अंजलि से बात कर लो। निशांत अंजलि को फ़ोन लगाकर, पापा का फ़ोन आया था, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अर्जेंट मीटिंग है, उसके बाद बताऊँगा। अंजलि, निशांत, मैं विनोद के साथ। निशांत, रिलैक्स, विनोद से बात कर ली है, आज वह पूरा दिन फ्री है, तुम आराम से यहाँ का काम फिनिश करो फिर निकल जाना, इतना कहकर फ़ोन रख देता है। निशांत, विनोद, यहाँ के काम से फ्री होकर निकल जाना है, मैंने अंजलि को बोल दिया है। विनोद, ओके, तुम निकलो, मैं अंजलि को छोड़ दूंगा। निशांत, छोड़ना नहीं है, वहीं रुकेंगे, हम सफ़र करेंगे, फैमिली मेंबर होंगे। निशांत, अब तुम भी फैमिली हो। विनोद मुस्कुराकर, ओके, तुम निकलो, मैं एक बार साइट फिर से चेक कर लूँ, मैं अंजलि के साथ पेपर वर्क पूरा करने के बाद निकलूँगा। निशांत, ठीक है, इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। इधर देव सेजल के घर के लिए निकलता है। कृष्णा, देव बेटा सब रख लिया। देव, हाँ मम्मा, वैसे भी मैंने कल ही जगन को फ़ोन कर दिया था, फार्म हाउस पूरा रेडी है। कृष्णा मुस्कुराकर, ठीक है बेटा, सेजल का ध्यान रखना, ज़्यादा परेशान मत करना। देव शर्मा कर, मम्मा आप भी। कृष्णा देव के गाल को छूकर, जाओ। देव मुस्कुराकर कृष्णा जी को गले लगाकर, बाय मम्मा। कृष्णा, बाय बेटा। देव सेजल के घर के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ सेजल वर्षा और शीतल के साथ अपने कुछ आउटफिट्स को लेकर खींचातानी कर रही थी। वर्षा दीदी, आप ये रेड वाली साड़ी रखिए, देखिए इसका ब्लाउज में कितना सुंदर है। सेजल, वर्षा, इसका बैक बहुत ही डीप है, अच्छा नहीं लगता। शीतल, क्या दीदी आप या जीजू के सामने पहनने वाले हो, आई भी करते हुए, उनसे क्या शर्माना, वैसे भी 4 दिन बाद तो सब कुछ। वर्षा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए हाई फाई करती है। सेजल शर्मा कर, बहुत शरारत हो गई, तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं अपने आप डिसाइड करूँगी। वर्षा, ओके दीदी। चल शीतल, शायद दीदी को और कोई भी हार्ड सी ड्रेस रखनी होगी, आज पूरे होश उड़ाने हैं जीजू के। सेजल, स्टॉप इट्स, बकवास बंद करो और जाकर अपना देखो, तुम दोनों आज क्या पहनने वाली हो, स्पेशली वर्षा तू देख लेना। वर्षा, दीदी मैं क्यों, मेरा प्री वेड थोड़ी ही है। सेजल शीतल के कान में धीरे से, शोर तो वही है, क्यों ना इसका भी करवा दें। शीतल मुस्कुराते हुए, आइडिया बुरा नहीं है दीदी। वर्षा, क्या खुसुर फुसुर हो रही है, मुझे भी बताओ। सेजल, टाइम आने पर बता देंगे। शीतल वर्षा का हाथ पकड़कर ले जाती है। सेजल फिर से रेड साड़ी उठाकर देखती है, आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए मन में, आज के दिन कोई स्पेशल बनाने के लिए हमारी तरफ से आपके लिए शॉकिंग सरप्राइज पद्देव। इतने में ही शीतल नीचे से आवाज़ लगाकर, दीदी जल्दी आइए, जीजू आ गए। देव आकर बैठता है। सुमन, शीतल, देव के लिए नाश्ता और कॉफ़ी लेकर आओ।
देव, मम्मी प्लीज रहने दीजिए, अभी नाश्ता करके निकला हूँ, बाद में कॉफ़ी पीऊँगा। शीतल, जीजू बस 2 मिनट में रेडी करती हूँ, जब तक दीदी आ जाएंगी। इतने में ही वर्षा 4 कप कॉफ़ी ट्रे में रखकर लाती है। वर्षा, शीतल तू बैठ। लीजिए जीजू, आपकी फेवरेट कॉफ़ी। देव मुस्कुराकर वर्षा को देखता है। थैंक यू वर्षा जी। वर्षा मुस्कुराकर सबको कॉफ़ी देती है, फिर खुद भी सुमन के पास जाकर बैठ जाती है। देव कॉफ़ी पीते हुए, मम्मी रात को लेट हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना, सब साथ होंगे, हम पहले सबको ड्रॉप करके फिर घर जाएंगे। सुमन, बेटा जब आप सब साथ हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। देव इधर उधर देखते हुए, पापा और शोर कहाँ हैं? शीतल, जीजू भाई पापा के साथ कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर करने गए हैं, निशांत जी का फ़ोन आया था तो हम सब 12 बजे तक वहां पहुंचेंगे। इसमें ही सेजल नीचे आती है। देव मुस्कुराकर सेजल को देखता है और मन में, यार यह तो कल से भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। सेजल ने लेमन येलो कलर का 1 पीस फ्रॉक स्टाइल सूट पहन रखा था, बालों को खुला छोड़ रखा, ओंठों पर न्यूड लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल, जिसे देखकर देव पलक झपकना भी भूल गया। वर्षा कॉफ़ी का कप उठाते हुए, जीजू दीदी आज पूरा दिन आपके साथ है, आराम से देखिएगा, अभी जाइए नहीं तो आपके रोमांस के पलों में कुछ समय बीत जाएगा। देव उठते हुए, मम्मी इजाज़त दीजिए। सुमन सेजल से, आओ बेटा। देव सेजल के हाथ में बैग लेकर, चलिए। सेजल मुस्कुराते हुए देव के साथ चली जाती है। देव गाड़ी में बैग रखकर सेजल का हाथ पकड़कर, चलिए मिसेज मित्तल। सेजल गाड़ी का डोर खोलकर बैठती है। देव आकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए मुस्कुराकर सेजल की ओर देखता है। सेजल, आप फिर से ऐसे देख रहे हैं, प्लीज़ गाड़ी स्टार्ट करिए। देव मुस्कुराते हुए, आपने ठान लिया है कि आप रोज़ ऐसे ही अपनी खूबसूरती से मेरे होश उड़ा आएंगी। सेजल नीचे नज़रें करके, यह आपकी आँखों के देखने का अंदाज है, वरना हम तो। देव सेजल के ओंठों पर उंगली रखते हुए, बस बस आप मेरी तारीफ मत करना। मुस्कुराते हुए, चलिए। इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट करता है। म्यूजिक सिस्टम में गाना प्ले होता है। सेजल गाने की लाइनों को महसूस करते हुए मुस्कुराते हुए देव की ओर नज़रें उठाकर देखती है। देखते ही उसकी नज़रें नीचे हो जाती है। देव हल्की मुस्कान के साथ, सेजल का हाथ पकड़कर, आपका ही आराम से देख सकती हो। सेजल मुस्कुराते हुए देव की ओर देखती है, आप भी ना हमें कभी चैन से देखने नहीं देते। देव शरारत से सेजल की ओर झुकते हुए, गाड़ी साइड में रोकूं क्या? फिर आराम से। सेजल देव के ओंठों पर उंगली रखकर, बस इसके आगे नहीं। देव मुस्कुराते हुए धीरे से सेजल की उंगलियों को छू लेता है। सेजल शर्मा कर अपना हाथ नीचे कर लेती है। इधर विनोद केबिन में आकर चेयर पर बैठता है। अंजलि एक नज़र विनोद की ओर देखकर, गुड मॉर्निंग सर, आई एम सॉरी मैंने आपको नहीं देखा। विनोद, स्वंतिश्वर में आप अपने काम में बिजी थी। इट्स ओके। एनीवे यह बताइए आपको कितना टाइम लगेगा? अंजलि, सर लगभग आधा घंटा। विनोद फ़ोन रख कर के 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है। अंजलि, सर हम कॉफ़ी नहीं पियेंगे, पहले काम ख़त्म कर लें। विनोद एक नज़र अंजलि की ओर देखकर वापस अपने लैपटॉप पर नज़रें गड़ाकर, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए मिस अंजलि, कॉफ़ी पीकर आपको अच्छा लगेगा। अंजलि थोड़ा तेज स्वर में, आप हमें जल्दी से काम फिनिश करने दीजिए, हमें टाइम से फार्म हाउस पहुंचना है, हम कॉफ़ी पीने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। विनोद चुपचाप अपना काम करता है। थोड़ी देर में राजू 2 कॉफ़ी रख कर जाता है। विनोद उसे बाहर जाने का इशारा करता है। विनोद एक कप अंजलि के सामने रखकर, कॉफ़ी पियो। अंजलि एक नज़र उठाकर विनोद को देखती है, आपको एक बार समझ में नहीं आता क्या? हमें नहीं पीनी। विनोद दूसरी तरह शांत होकर अंजलि की ओर कप बढ़ाते हुए, इधर देखो, पकड़ो इसे। अंजलि गुस्से से विनोद की ओर देखकर एक हाथ से कॉफ़ी को साइड से हटाती है, जिससे गर्मा गर्म कॉफ़ी विनोद के हाथ पर गिर जाती है। अंजलि एकदम से चेयर से उठकर विनोद के हाथ से कप लेती है और हड़बड़ाहट से जल्दी से विनोद का हाथ पकड़कर, क्या करते हैं आप? देखिए स्किन कितनी रेड हो गई है। विनोद शांत स्वर में, हाथ ही पकड़ना था तो पहले ही कह देती, कॉफ़ी न पीने का बहाना क्यों मार रही थी?
अंजलि गुस्से से विनोद की ओर देखकर, ज़्यादा हवा में मत उड़िए। मुझे कोई शौक नहीं है जो मैं आपका हाथ पकड़ूं। और हाँ, थोड़ी देर चुप रहेंगे प्लीज़। पानी के जग में विनोद का हाथ डाल देती है। अपने पर्स से एंटीसेप्टिक क्रीम निकाल कर ला हुई स्किन पर लगाती है। जल तो नहीं रहा? विनोद एकटक अंजलि को देखते हुए, बहुत जल रहा है। अंजलि नज़र उठाकर विनोद को देखती है। विनोद को अपनी तरफ एकटक देखते हुए जल्दी से विनोद का हाथ छोड़कर दूर होते हुए सर हो गया। अब आप अपनी कॉफ़ी पी लीजिए, ठंडी हो रही है। विनोद अंजलि का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए, तुम कहाँ जा रही हो? कॉफ़ी साथ में पियेंगे, कंपनी दो मुझे। अंजलि थोड़ा घबराते हुए, यह क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ सर। विनोद उसी तरह शांत होकर अंजलि की तरफ देखते हुए, क्या हुआ? शेरनी से भीगी बिल्ली कैसे बन गई? अंजलि विनोद से हाथ हुए, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है आपका पागलपन? विनोद अंजलि के हाथों को और कसकर अपनी तरफ खींचते हुए, पागलपन दिखा दूं? विनोद के कसकर हाथ पकड़ने से अंजलि की आंखों में नमी आ जाती है। विनोद अंजलि के चेहरे को अपने एक हाथ से ऊपर करता है, उसकी आंखों की नमी देखकर बेचैन होते हुए, आई एम सो सॉरी मिस अंजलि। इतना कहकर झटके से अंजलि का हाथ छोड़कर केबिन का डोर खोलकर सीधा बाहर निकल जाता है। अंजलि बुत बनी खड़ी होकर अपने हाथों को देखती है, फिर जिस पर विनोद ने पकड़ने से रेडनेस हो गई थी। थोड़ी देर बाद अंजलि विनोद की कॉफ़ी का कप उठाकर पीते हुए मन में उनके छूने से इतने बेचैन कैसे हो गए? क्यों नहीं रोका हमने उन्हें? यह क्या हो रहा है हमारे साथ? ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी। विनोद बाहर निकल सीधा पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी का गेट खोलकर सीट पर बैठते हुए स्टीयरिंग पर जोर से अपना हाथ मारता है। ऐसे कैसे मैं किसी लड़की का हाथ इतना कस कर पकड़ सकता हूँ? आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की को टच करना तो दूर ढंग से देखा भी नहीं, फिर क्यों इसको देखते ही मैं अपने कंट्रोल खो देता हूँ। स्टीयरिंग पर सिर रखकर आंखें बंद कर लेता है। बंद आंखों में भी उसे अंजलि का चेहरा दिखाई देता है। झटके से अपनी आंख खोलकर, क्या है यह सब? क्यों मेरा दिल इतना बेचैन होकर धड़क रहा है? ये लड़की सच में मुझे पागल कर देगी। इतना सोचकर सर सीट से टिकाकर कुछ देर ऐसे ही बैठा रहता है। इधर अंजलि अपना काम फिनिश करके जगन से केबिन में फैली हुई कॉफ़ी साफ करवाती है और एक कप कॉफ़ी जगन के साथ विनोद के लिए भेजती है। जगन विनोद की कार का गेट नॉक करके, सर कॉफ़ी। विनोद कांच नीचे करके, किसने कहा तुम्हें? जगन, सर अंजलि मैडम ने भिजवाई है। विनोद उसके हाथ से कॉफ़ी का कप ले लेता है और कॉफ़ी पीते हुए, तुम्हें क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? पल में इतना गुस्सा, पल में इतना कूल। कॉफ़ी पीकर अंदर आते हुए अंजलि की ओर देखकर, आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप बाहर आ जाना, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। 11:30 बजे रहे हैं। निशांत ने लंच तक आने को कहा था। अंजलि नीचे नज़र करके लैपटॉप को सिट डाउन करते हुए, सर आप चलिए हम आते हैं। विनोद एक नज़र उसे देखकर तुरंत बाहर आकर गाड़ी में आंखें बंद करके बैठ जाता है। अंजलि अपना लैपटॉप और पर्स लेकर बाहर आती है। विनोद की गाड़ी के पास जाकर गेट नॉक करती है। विनोद आंखें खोलकर सामने अंजलि को देखकर गेट खोलता है। अंजलि पीछे का गेट खोलकर अपना लैपटॉप रखती है। विनोद उसे बैक मिरर से देखता है। अंजलि गेट बंद करके आगे आकर बैठ जाती है, जिससे विनोद के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विनोद अंजलि से, सीट बेल्ट बांधो। अंजलि सीट बेल्ट निकालती है लेकिन उसे नहीं निकलता। विनोद अंजलि की तरफ देखते हुए, मैं आई रिव्यू। अंजलि विनोद की ओर देखती है, फिर थोड़ा सा सीट के पीछे हो जाती है। विनोद धीरे से उसकी ओर झुकता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए फंसे हुए बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है, जिससे उसका हाथ अंजलि की गोरी बाहों को छूता है। अंजलि की आंखें बंद हो जाती है। विनोद थोड़ा सा झुकते हुए बेल्ट को जैसे ही खींचता है, उसके होंठ अंजलि के हाथ को छू लेते हैं। अंजलि अचानक से हुए इस एहसास से एकदम से सिहर जाती है। विनोद बेल्ट लेकर लगा देता है और उसी तरह झुके हुए अंजलि के चेहरे को देखता है, जिससे पर पसीने की बूंद चमक रही थी। धीरे से, सॉरी वो गलती से हो गया, इतना कहकर अपने रुमाल से अंजलि के चेहरे
पर झलक रहे पसीने को पोंछता है। उसके कानों के पास जाकर धीरे से आंखें खोलो। कहा ना, गलती से हो गया, सॉरी। अंजू विनोद की गर्म सांसों को अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस कर रही थी। धीरे से आंखें खोलकर देखती तो विनोद को अपने इतने करीब देखकर उसकी धड़कन और बढ़ जाती है। वह थोड़ा सीधे होने की कोशिश करती है कि उसके होंठ विनोद के गाल को छू जाते हैं। इतने में ही एफएम पर गाना प्ले होता है। दोनों आंखें बंद कर इस एहसास को महसूस करते हैं। थोड़ी देर में विनोद आंखें खोलकर अंजलि को देखता है और हल्की मुस्कान से सीट पर सीधे बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट कर, आप चाहें तो आंखें खोल सकती हैं। अंजलि विनोद की आवाज़ सुनकर झटके से आंखें खोलकर विनोद को देखती है। विनोद सामने देखकर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अंजलि एकटक उसे देखती है। विनोद उसी तरह शांत होकर अंजलि से, घूरना बंद करो, कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। लंबी सांस लेकर, आई एम सॉरी, गलती से हो गया, वंस अगेन एक्सट्रीमली सॉरी। अंजलि नीची नजरें करके, प्लीज फॉरगिव मी टू। विनोद हंसते हुए, मन से मत रखिए, झगड़ना चाहती है तो बेशक झगड़ा कर सकती हैं। 1 घंटे तक आपकी बातें सुनने को तैयार हूँ। अंजलि नजरें नीची करके, हम झगड़ालू नहीं हैं। विनोद एक नज़र अंजलि को देखकर तिरछी मुस्कान से, अच्छा तो फिर हम जब से मिले हैं तो झगड़े के अलावा क्या करती हो मेरे साथ? अंजलि, ओ तो ऐसे ही। विनोद हल्की मुस्कान से शांत होकर, रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ, चलिए आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, हमें लगभग 1 घंटे लग जाएगा। इतने में ही निशांत का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाकर, हाँ निशांत, हम निकल गए हैं, तुम फ्री हो गए क्या? निशांत, अरे यार फालतू का चक्कर लग गया, क्लाइंट्स को कुछ इमरजेंसी थी इसलिए वह होटल से ही नहीं निकल पाए। पापा ने भी कल 11 बजे का टाइम दिया है। विनोद मुस्कुराकर, ओके तुम कहो तो मैं वेट करता हूँ तुम्हारा, हमने अभी अजमेर क्रॉस ही किया है। निशांत, अरे नहीं, तुम और अंजलि निकलो, मैं भाभी के घर जा रहा हूँ, शोर के साथ आता हूँ, थोड़ा रुक कर। अंजू को छोड़कर चले मत जाना, आज सभी फ्री हैं तो एंजॉय करेंगे। विनोद, ओके डन, जल्दी पहुँचो, कहकर फ़ोन रख देता है। एक नज़र अंजलि को देखता है। अंजलि आंखें बंद करके सीट से सर टिकाकर बैठी थी। अंजलि को इस तरह देख विनोद की मुस्कान गहरी हो जाती है। वह धीरे से म्यूजिक का साउंड कम कर देता है। इधर शीतल वर्षा तैयार हो जाती हैं। शोर शेखर जी के साथ घर आकर अपने रूम में चेंज करने जाता है। निशांत कॉल करके उसे 10 मिनट में मिलने को बोलता है। शोर रूम से ही शीतल को आवाज़ लगाकर, शीतल जल्दी नीचे आओ, निशांत आ रहे हैं। शीतल, भाई बस 2 मिनट में आ रहे हैं। शीतल वर्षा के कुर्ते की डोरी बांधते हुए, तुझे नहीं लगता वर्षा कि तू आज कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रही है? वर्षा सामने शीशे में देखकर, मैंने सिर्फ सूट ही पहना है, तुझे ऐसा क्यों लगा? शीतल, ले हो गया, बस मैंने जो देखा वही कहा, चल नीचे, हो सकता है थोड़ा कम्प्लीमेंट्स भाई से भी मिल जाए। वर्षा शर्मा कर, हट पागल, कुछ भी बोलती है। वर्षा ने आज सिल्वर लेंस सेल्फ प्रिंट का ग्रीसी ग्रीन कलर का स्ट्रेच कुर्ता विद पैंट पहन रखा था, जो उसके सांचे से ढले हुए शरीर को और भी खूबसूरत बना रहा था। बालों की ढीली चोटी, होंठों पर पिंक लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल। वर्षा एक नज़र सामने देखती है और शीतल से नज़रें मिलाते ही हंसते हुए उसके गले लग जाती है। शीतल, वाह क्या सीन है मैडम, मैं शोर महेश्वरी नहीं हूँ, छोड़ मुझे। हंसते हुए, भाभी जी आपको तो शर्म आना भी आता है। वर्षा शीतल के गले लगे हुए, प्लीज़ चुप करना, क्यों तंग कर रही है मुझे? शोर चिल्लाकर, अरे जल्दी आओ नीचे, निशांत आ गए। वर्षा शीतल को छोड़ देती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नीचे आती हैं। वर्षा को देखकर शोर एकदम शॉक्ड हो जाता है। शीतल नीचे आकर, चल भाई, हेलो निशांत जी। निशांत, हेलो, यह जी लगाकर इतना बड़ा मत बनाइए, निशांत ही बोलो आप। शीतल मुस्कुराकर, जी अच्छा, आगे से ध्यान रखेंगे। शोर, निशांत गाड़ी निकालो हूँ क्या? निशांत, शोर मेरे साथ ही चलो, अंजू विनोद के साथ गई है तो एक ही गाड़ी में चलते हैं।
निशांत गाड़ी स्टार्ट करता है। सौर एक नज़र वर्षा को देखता है और निशांत के साथ आगे की सीट पर बैठ जाता है। वर्षा और शीतल पीछे बैठ जाती हैं। सब बच्चों के निकलने के बाद शेखर, सुमन जी, मुझे सौर के बारे में बात करनी है। सुमन, क्या हुआ जी? सौर से कोई गलती हुई है क्या? शेखर, सुमन, कल मैंने सौर और वर्षा को एक साथ, थोड़ा रुककर, हमें अजय और अरुणा से इस रिश्ते के बारे में बात करनी पड़ेगी। सुमन शेखर के पास आकर हाथ को पकड़ते हुए, मैं आपसे बात करने वाली थी। मुझे वर्षा को अपने सौर की दुल्हन बनाना है। वर्षा से अच्छी लड़की हमें अपने सौर के लिए नहीं मिलेगी। वह इस घर को और सौर को अच्छे से समझती है। आप बताइए, क्या आपको इस रिश्ते से कोई एतराज़ है? शेखर मुस्कुराते हुए सुमन के हाथों को अपने हाथों में लेकर, सुमन जी, वर्षा से अच्छी बहू इस घर के लिए हो ही नहीं सकती। और वैसे भी मुझे लगता है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ सेजल के लेडीज संगीत वाले दिन हम इनकी सगाई कर देते हैं। सुमन आश्चर्य से, अरे पर इतनी जल्दी? अभी तो अरुणा से बात करनी पड़ेगी। शेखर, रुकिए, हम फ़ोन करते हैं। अरुणा अजय को घर आने को बोलकर फ़ोन रखते हुए, खातिरदारी की तैयारी करिए। आज आपकी फ्रेंड नहीं, आपके बेटे के सास ससुर आ रहे हैं। सुमन हंसते हुए शेखर के गले लगकर, थैंक यू इस रिश्ते को अपनाने के लिए। बस एक बार अरुणा व अजय जी हाँ कर दें तो दोनों बच्चों को सरप्राइज देंगे। इधर सेजल और देव फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। जगन आकर गाड़ी से सामान निकालता है। देव, जगन, ऊपर वाले फ्लोर पर मेरे रूम में यह सामान रख दो। जगन, जी भैया, आप भाभी जी को लेकर आइए। देव मुस्कुराकर सेजल का हाथ पकड़कर, मिसेज मित्तल, आपकी ससुराल में आपका स्वागत है, चले। सेजल धीरे से सर हिलाती है और देव का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।